बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सॉलिड पार्ट का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। कल हमने पढ़ा था आयोनिक सॉलिड्स, तो आयोनिक सॉलिड की ही एग्जांपल थी आपके पास NaCl, और आज हमने उसका पढ़ना है स्ट्रक्चर के बेसिकली वो होता कैसे का है, दिखता कैसे का है। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बनता कैसे। आयन से बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। अब ये क्यों बना है हम इसको देखते हैं। Na जो है उसके पास नॉर्मली आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, Na के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास जो Cl है उसके पास नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम इनकी ना जरा डायग्राम बना के देखते हैं। ये है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में आपने पढ़ा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अगली में जो है वो 8 हो सकते हैं, उसके बाद जो उससे अगली है उसमें भी 8 हो सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर आप काउंट करें 11 होने चाहिए थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर सिर्फ एक बच गया। तो ये एक ही है और इसने पूरी शेल कवर की हुई है, तो Na चाहेगा कि वो ये किसी को दे दे ताकि उसकी ये वाली शेल खत्म हो जाए, क्योंकि उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाली शेल में इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, कम है, ये चाहेगा ये किसी से ले ले। तो जो आपके पास Na है वो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको कहेंगे अब ये क्या बन गया, एनाइन बन गया। और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये केटाइन बन गया। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहां पर भी पड़े होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो फिर इनके दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो सब्सटेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या होगा कि आपस में बॉन्ड बनाकर रहना शुरू हो जाएंगे। अब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब आपके पास क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखें कि इसकी ये वाली शेल खत्म हो गई जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में बचा नहीं। तो Na पॉजिटिव का साइज है वो कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। और आपके पास क्लोरीन एनाइन जिसने इलेक्ट्रॉन और लिया है उसका साइज कैसा है, बड़ा साइज है। कैसा साइज है, बड़ा साइज है। तो यहाँ से आपको ये पता चला जो केटाइनिक स्पीशीज होती हैं उनका साइज स्मॉल होता है, और जो आपके पास एनाइनिक स्पीशी होती है उसका साइज आपके पास कैसा होता है, लार्ज होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि NaCl का सॉलिड जो था, आयोनिक सॉलिड था, उसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आपके पास छोटा Na और बड़ा Cl, छोटा Na बड़ा Cl, छोटा Na बड़ा Cl, कुछ इस तरह से अट्रैक्शंस में ये प्रेजेंट होते हैं। ये बड़े वाला आपके पास क्लोरीन है, साइज बड़े वाला, और छोटे वाला आपके पास सोडियम है। तो इसी फॉर्म में आपने पढ़ा था कि ये यू लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये हमने कल ही पढ़ा है अभी। अब ये यू लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। सपोज मैं एक और लेयर बना लेती हूँ यहाँ पर। तो अब आप अगर गौर करें, आप सेंटर वाला कोई भी ले लें, तो ये जो आपके पास एक क्लोरीन आयन है, जो क्लोरीन आयन है आपके पास, ये जो एक क्लोरीन आयन है, ये कितने आपके पास Na से सराउंडेड है, 4 Na ने इसको सराउंड किया हुआ है। अब ये तो मैंने एक 1D स्ट्रक्चर बनाया, 1 डायमेंशनल में बना के दिखाया कि इस तरह से। अब इसी तरह इस क्लोरीन के सामने भी एक Na होगा और इसके पीछे भी एक Na होगा। तो टोटल क्लोरीन आयन के पास कितने Na उसने इसके इर्द गिर्द है, 6 Na पॉजिटिव आयन्स ने इसको सराउंड किया हुआ है। इसी तरह आपके पास ये जो Na पॉजिटिव है, इसको कितने क्लोरीन एटम्स ने सराउंड किए, यहाँ पर 4 शो हो रहे हैं, एक सामने की तरफ भी होगा, एक पीछे की तरफ भी होगा। तो इसी तरह आपके पास एक Na पॉजिटिव आयन को भी 6 क्लोरीन आयन्स ने सराउंड किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ से ये पता चला कि जितना आपके पास एक आयन को जितने आयन्स ने सराउंड किया होता है वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके पास यहाँ पर क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि उसको 6 Na ने जो है वो सराउंड किया हुआ है, और Na का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि उसको 6 क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज थी। बॉन्ड डिस्टेंस बेसिकली क्या है, अब आपने पढ़ा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव है, फिर छोटा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो अगर आप दो सेम चार्जेस का आपस में सेंटर से रेडियस फाइंड करें या लेंथ फाइंड करें, या दोनों नेगेटिव का दोनों पॉजिटिव का, तो आपके पास जो आएगा, जो आपके पास रेडियस निकलेगा या बॉन्ड डिस्टेंस निकलेगा, वो आया है 5.63 एंगस्ट्रॉम। अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम चार्जेस का आपस में सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करें तो वो कितना निकलेगा, 5.63 एंगस्ट्रॉम। वही दोनों नेगेटिव का भी निकालें तो 5.63 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर आप क्या करें कि दो एडजेसेंट यानी कि साथ साथ पड़े हुए आयंस का, ये दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, तो दोनों के न्यूक्लियस का यहाँ से अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें, बॉन्ड डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो आपके पास कितना निकलेगा, इसका हाफ, 5.63 का
हाफ यानी कि उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 2.815 एंगस्ट्रॉम। अब हम थर्ड चीज देख लेते हैं जो मेनली पूछी जाती है कि आपके पास NaCl का एक अगर यूनिट सेल लिया जाए, यूनिट सेल का मतलब है कि उसका एक पीस उठाया जाए, यूनिट सेल ऑफ Na, तो उसके अंदर कितने आपके पास Na आइंस होते हैं और कितने Cl आइन होते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने पेंसिल से बनाया ताकि आपको बना के दिखाऊं। वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ा दिया था आपको, जहां पर हमने इसका बनाना सीखा था, फिर भी आपको सिखा देती हूँ। ये देखें, आपके पास इस तरह से आप बचपन में जैसे एक क्यूब बनाते होते थे वो बना लें आप। ये देखें, इस तरह से क्यूब बनाएं जिसके अंदर से आप एक डिब्बा बनाएं। रफली बना रही हूँ, बस बनाना आना चाहिए। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे वाला सिखा दिया था। ये देखें, ये आपने क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इन क्यूब्स की साइड्स पर प्लस का साइन जैसे होता है ना, दो हिस्सों में, यानी कि इस तरह भी कट करना है, फिर इस तरह भी कट करना है। इसी तरह आप ऊपर वाले को भी यूं भी कट करें और यूं भी कट करें, ठीक है। उसके बाद आप इधर वाली साइड से भी यूं भी कट करें और यूं भी कट करें, इधर से भी यूं कट करें और यूं कट करें। ये आपने कट कर लिया हर तरफ से। अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाला है इसको पहले वाले से, दरमियान में जहां से वो कट हो रहा है दरमियान वाले से, साइड वाला साइड वाले से। फिर आप क्या करें कि अब ये वाला बच गया है, इसको भी ये इधर वाले से, कोने से, दरमियान वाले को दरमियान वाले से और एंड वाले को एंड वाले से ज्वाइन कर दें। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, ये है क्रिस्टल लैटिस, बड़ा वाला स्ट्रक्चर है NaCl का। अगर आप इसका बेसिक यूनिट बात करें कि जिससे मिलकर ये बना है, तो आप ये सपोज ये इतना एक क्यूब निकाल रहे हैं। एक क्यूब निकालने का मतलब है कि अब हम उस क्यूब को स्टडी करेंगे कि वो एक क्यूब कितने Na और कितने Cl से बना हुआ है। हम सारा NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब हम उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं कि पास ये जो स्ट्रक्चर है NaCl का, ये कहलाता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको ऑक्टाहेड्रॉन भी कहा गया है, क्योंकि ये जो इसके अंदर है ना एक Na, आपने भी पढ़ा कि एक Na के गिर्द आपके पास 6 जो है वो क्लोरीन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिकली ये कुछ ट्रायंगल से शेप सा बनता है। ये आप पिक्चर देख लें तो ये बेसिकली कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। वैसे ये पूरा जो क्रिस्टल है ये क्यूबिक है, लेकिन इसके अंदर जो Na या Cl है, जैसे वो 6 चीजों से सराउंडेड है, तो वो उनका स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। तो आपके पास एक डायग्राम है, ये क्यूब मैंने बनाया हुआ है। मैंने इसकी सेंटर वाली लाइंस जो हैं उनको और कलर दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए इमेज। अब ये आपके पास बना हुआ है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर बनाने हैं क्लोरीन आइंस। क्लोरीन आइंस कहाँ बनाने हैं? साइड्स पे बनाने हैं। साइड्स पे सिर्फ बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन आइंस आपके पास कितने हैं? साइड्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक। एक आपके पास क्यूब है, आपके पास जो एक क्रिस्टल है। अब आपको ये बात बताऊं कि ये इधर भी इसके एक क्यूब होगा, ये चारों उस क्यूब के साथ डिवाइड होंगे। इधर भी एक क्यूब होगा, ये चारों उसके साथ डिवाइड होंगे। तो इन शॉर्ट आपके पास जितने भी ये हैं, जितने भी क्लोरीन आइंस हैं, ये 8 क्यूब्स के अंदर बटे हुए हैं। यानी कि एक क्यूब जो है, यानी एक क्लोरीन आइन फर्दर 8 जो क्यूब्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये साइड्स वाले हैं। तो इर्द गिर्द इनके जितने भी क्यूब्स हैं उनके साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे आपके घर की एक वॉल होती है, तो उसकी एक साइड आप यूज कर रहे होते हैं, दूसरी साइड साथ वाले घर वाले लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एक क्यूब का जो Cl है, ये साथ वाले 8 क्यूब्स के Cl के साथ जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि 8 Cl एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं और वो फर्दर कितने ही क्यूब्स में डिवाइड हुए हैं? 8 ही क्यूब्स में वो डिवाइड हुए हैं। तो आप कह सकते हैं 8 × 1/8, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्लोरीन एटम्स आपके पास, अभी सेंटर वाले में स्टडी करेंगे। तो सेंटर वाले में यानी कि आपके पास कितने क्लोरीन आइंस प्रेजेंट है? फेस ऑफ द क्यूब, ये जो जगह होती है ये कहलाती है फेस ऑफ द क्यूब। तो फेस ऑफ द क्यूब पर 6 क्लोरीन आइंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। हम कैसे उनको ड्रॉ कर लेते हैं? अब यहाँ पर तो वो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों साइड पे क्लोरीन है, तो दरमियान में क्लोरीन होगा तो रिपल्शन होगी। तो क्लोरीन आपके पास कहाँ पर होगा इसके अंदर? यहाँ पर होगा, ठीक है। 1, यहाँ पर भी इसी तरह 2, ऊपर 3, नीचे 4। अब ये 4 हो गए। अब ये वाली सरफेस, ये वाली लाइन में यहाँ पर सेंटर में, और ये वाली लाइन में यहाँ पर सेंटर में, टोटल आपके पास कितने हो गए? 6 क्लोरीन आइंस हो गए। कहाँ पर? फेस ऑफ द क्यूब्स पर 6 क्लोरीन आइंस हो गए। और अब आप अगर गौर करें कि आपके पास ये जो 6 क्लोरीन आइंस हैं, ये 2-2 क्यूब्स में बटे हुए हैं। यानी ये वाला जो क्लोरीन है ये इधर वाले का भी है और इधर साथ वाले क्यूब का भी है। ये वाला इधर वाले का भी है, साथ वाले क्यूब का भी है। ये वाला भी इसी तरह और ये वाला भी इसी तरह। तो इस वजह से ये जो आपके पास 6 हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं,
ये दो क्यूब्स के दरमियान बटे हुए हैं, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 3। तो आपको यहां से पता चला कि आपके पास टोटल क्लोरीन आयंस एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 3 + 1 = 4। तो अगर आपको आंसर पूछा जाए इस चीज का, एमसीक्यूज आ जाए, तो कितने आपके पास क्लोरीन आयंस बना रहे हैं एक यूनिट सेल, 4 क्लोरीन आयंस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास Na कितने हैं, पॉजिटिव आयंस यानी सोडियम आयंस कितने हैं। तो उनको बनाने के लिए अब जहां जहां पर जगह खाली है वहां वहां पर आपके पास क्या होगा, सोडियम आयंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12। 12 का क्या मतलब, आपको पता चला कि आपके पास यहाँ पर क्लोरीन आयंस तो 4 थे टोटल, और आपके पास अब सोडियम आयंस कितने हैं, 12 हैं। 12 सोडियम आयंस हैं आपके पास, और हर सोडियम आयन 4 क्यूब्स में बटा हुआ है। अब आप देखें जरा, ये एक है और ये इधर भी एक आपके पास जो क्यूब होगा उसका भी पार्ट होगा, इधर वाले का भी होगा, ऊपर वाले का भी होगा, नीचे वाले का भी होगा। इसी तरह सारे जितने भी ये आपने बनाए हैं 12 सोडियम आयंस, ये सारे के सारे कितने में डिवाइड हुए हैं, 4 क्यूब्स में। एक 4 क्यूब्स का हिस्सा है, तो इसको 1/4 पे आप जो है इस तरह से करें मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3। अब अगर आप गौर करें, सारे क्यूब में एक जगह भी खाली है, ये सेंटर वाली, ये भी आपके पास क्या होगा, सोडियम आयन ही होगा। लेकिन ये सोडियम आयन सिर्फ और सिर्फ इसी क्यूब का पार्ट है, ये सेंटर में है, ये किसी भी और क्यूब के वॉल यानी कि वॉल की तरह नहीं लग रहा किसी के साथ भी, तो ये 1 ही है। तो टोटल आप प्लस करें तो 3 + 1 = 4। तो यहां से आपको ये पता चला कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने क्लोरीन आयन और कितने सोडियम आयन होते हैं, 4 ही क्लोरीन आयन होते हैं और 4 ही जो है वो सोडियम आयन होते हैं। किस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।